हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे लास्ट वीडियो में मैंने बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस के बारे में ही बताया था और आज उसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। आज का फर्स्ट टॉपिक है मेरा इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज़ इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? लेट्स सी। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इट मीन्स अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे सपोज मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली 4 12 -1 -3। ए स्क्वायर का मीन्स है ए को 2 बार लिख दें, यानी कि ए मैट्रिक्स की ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 था, 4 12 -1 -3 अगेन लिख देंगे 4 12 -1 -3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा आप लोगों का। तो इन लोगों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 एंड देन माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 +3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 4 48 -36 एंड देन दिस -12 + 9 16 -4 4 -1 12 एंड -3। तो देन एग्जाम्पल से यू कैन सी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स ही आ गई है। ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, ये प्रूव भी हो गया एक एग्जाम्पल से। तो देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी वो आपकी। फर्स्ट मैट्रिक्स इज क्लियर। सेकंड है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? लेट्स सी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए स्क्वायर इक्वल टू के आई, यानी कि अब हम कोई मैट्रिक्स लेंगे और उसका 2 बार डॉट निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो आ मैट्रिक्स ए सेट टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू के आई। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स 4 15 -1 -4, ओके। अब इसको भी फिर वही लिखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए है, इसको 2 बार लिखना है। 4 15 -1 -4 एंड देन अगेन 4 15 -1 -4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आएगा 4 4 16 -15 -4 +4 एंड देन दिस 60 -60 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम -15 + 16। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 16 -15, नेक्स्ट पेज पर करती हूँ मैं, 1 इधर 0 इधर 0 इधर 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू के आई हो गया, यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू के आई आता है। इट्स इट क्लियर? ठीक है। थर्ड देखते हैं हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स? लेट्स सी। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी कंडीशन होती है ए की पावर के इक्वल टू के 0, वेयर के इज़ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल। वेयर के इज़ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल होता है। तो अ मैट्रिक्स ए सेट टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ़ के ए की पावर के इक्वल टू के 0 वेयर के इज़ पॉजिटिव इंटीग्रल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ए बी स्क्वायर -a स्क्वायर एंड a -ab ले लेती हूँ। तो a की पावर k कुछ भी हो सकता है। तो हम अगर इफ़ k इक्वल टू के 2 लेते हैं तो a की पावर 2 का मतलब है a डॉट a, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमें 2 बार लिखकर उनकी डॉट करानी है। a b
b square minus a square minus ab, and again ab b square minus a square minus ab. मैंने ये 2 बार लिख लिया है, ठीक है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, देन माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी, एंड देन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये कैंसिल एंड ये भी कैंसिल। सो हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो ज़ीरो आनी चाहिए, तो ये भी कैंसिल और आपस में ये भी कैंसिल। ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये नल मैट्रिक्स बननी है। नल पोटेंट मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स भी बनेगी, तो ये आ गया ज़ीरो। तो नल पोटेंट मैट्रिक्स ये था ए की पावर के इक्वल टू की ज़ीरो वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल। मैं यहाँ लिख देती हूँ वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल होगा तो वो आपका क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये होती है आपकी निल पोटेंट मैट्रिक्स। फिर आपकी आती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए का डैश इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल लिया मैंने, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने ले लिया 2 4 4 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स है कोई ए, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज करना, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज जो है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो ये होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन सेकंड, इसमें एक और मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि जो उसका ट्रांसपोज होगा कोई मैट्रिक्स का, वो उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आएगा। उसमें बस और बस माइनस आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो वो उसके माइनस साइन के इक्वल आएगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया ए। अब की बार मैं इसमें नंबर ना लेके कोई एलिमेंट्स ले रही हूँ, 0 माइनस है 0, तो ये स्क्यू मैट्रिक्स होगी। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना आएगा, 0 h माइनस h 0। जब मैं इसमें माइनस कॉमन लूँगी तो ये सेम वही ए वाली मैट्रिक्स बनाएगा। इसने क्या बनाया, माइनस का ए विच इज़ इक्वल टू ए डैश। सो ये है कंडीशन जो होती है हमारी स्क्यू सिमेट्री की होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, nilpotent matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. So thanks friends for watching my video. Please share and like my video and subscribe my channel.